आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा आप किस तरह के मोमिन है, किस तरह के मोमिन है? तो आला हजरत फरमाने लगे मेरा दिल चीरो, उसको खोलो, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, दूसरी जानब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा, खोल के देख लो। एक तो यकीन की, फिर दूसरी बात, खुश्क लोगों को जिंदगी गुजारने का मजा कोई नहीं आता। जिंदगी गुजारने का मजा उसे ही आता है जिसे किसी से प्यार हो जाता है। बाकी ना देखे ना, एक बंदा जबरन एक शख्स बच्चे पालता है, वो कहता है ये मेरे लिए क्या मुसीबत है 5 बच्चे, और एक शख्स को बच्चों से प्यार हो जाता है। वो जवान भी है, खूबसूरत भी है, पर ईद पे कपड़े नहीं खरीदता, बीवी से कहता मैं पुरानी पहन लूँगा पर बच्चों को नहीं ले दे। तो भाई तेरी ख्वाहिशें मर गई हैं, तेरी खूबसूरतियों की तरफ जाने की आरज़ुएं ख़त्म हो गई। तो कहने लगा सारा कुछ है पर बच्चों से प्यार जो हो गया। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे, मंतकी थे, बहुत बड़े साइंसदान थे। यहाँ बड़ा संजीदा इज्तिमा है, मैं बड़ी ख़ास बात करने लगा हूँ। सारे साइंसदान कहते हैं ज़मीन घूमती है, आला हज़रत ने इतनी मोटी किताब लिखी है ज़मीन साकन है। फरमाते थे हम जैसे मर्जी साइंसदान कहेंगे, आपने दलाइल दिए। आप फरमाते हैं जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की हदीस मुस्लिम शरीफ में मौजूद है कि जब अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया, ज़मीन कांपने लगी, तो अल्लाह ने पहाड़ों को मीखें बना के, किले बना के अंदर लगा दिया तो ज़मीन ठहर गई। फरमाने लगे जब मुस्तफ़ा करीम ने कह दिया ठहर गई है, तो सारे साइंसदान भी कहें तो हम मानने को तैयार नहीं कि घूमती है। उन्होंने दलाइल दिए। वो हमें ना रोज़ कह देता है डॉक्टर आपकी तबीयत ख़राब है, खांसी है, घर में किसी और को तो नहीं? हाँ जी है जी। वो कहते उसी की वजह से हो गई है। ओ खुदा के बंदे, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीमारी मुताद्दी नहीं होती, एक से दूसरे को नहीं लगती। और बड़े सादे अंदाज में मुस्लिम की हदीस है, एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मेरे ऊँट को उस ऊँट से खारिश पड़ गई है। तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे तेरे ऊँट को तो उससे पड़ी है, तो उसको कहाँ से पड़ी थी? कहने लगा जी वो तो कुदरती मामला है। तो हुजूर फरमाने लगे ये भी कुदरती मामला है। अब हमें जो मर्जी, आला हज़रत के ज़माने में लोगों ने कहा कशिश सकल है, ज़मीन अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है। दलील क्या है? वो कहने लगे जी सेब गिरता है तो ज़मीन पे, आम गिरता है दरख्त से तो ज़मीन पे, अमरूद गिरता है तो, अनार गिरता है तो ज़मीन में कशिश है, खींच लेती है। आला हज़रत फरमाने लगे शाबाश, साइंसदान जो कहेंगे हम मानेंगे। फरमाने लगे ज़मीन ने आधा किलो का सेब खींच लिया है, 1.5 पाव का अनार खींच लिया है, पर हमने गुब्बारे में 1.5 छिटांग हवा भर दिया, वो तो ज़मीन से खींचा नहीं गया। ये किस किस्म की कशिश शकल है? ये भी 2 साल पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का मजमून छपा था रोज़नामा जंग में। वो कहता है मुझे वो मौलवी चाहिए था जिसके पास कुरान हदीस भी हो और साइंस के उलूम भी हों। कहता मैंने ज़माने के दरवाजे खटखटाए, फिर मैं पहुंचा बरेली के इमाम के पास, और कहता है वहाँ जाके ना मैं ठहर गया हूँ, इसलिए कि मुझे कुरान और सुन्नत का नूर भी मिला है और मुझे साइंस के रमूज़ भी मिले हैं। ये वाहिद शख्स है, ये वाहिद शख्स है जो दीन को साइंस का पाबंद नहीं करता बल्कि साइंस को मदीने वाले का गुलाम बनाता है, मदीने वाले का गुलाम बनाते हैं। तो आला हज़रत फरमाने लगे अजीब फ़लसफ़ा है ना जी, आम खींच लिया उसने, सेब खींच लिया, अमरूद खींच लिया, पर उससे 1.5 छिटांग वाला गुब्बारा। तो लोगों ने कहा हुजूर फिर मसला क्या है? आप फरमाने लगे मसला ये है कि हर चीज़ अपनी असल की तरफ लौट जाती है। हर चीज़ अपनी, सेब अमरूद अनार ज़मीन से पैदा होते हैं तो ज़मीन पे गिरते हैं, हवा की असल ऊपर है, इसलिए जब गुब्बारे में हवा भरेंगे तो हवा उसको ऊपर ले जाए। हाँ जब उससे हवा निकल जाएगी तो फिर गुब्बारा जो जिसकी असल होती है उधर लौट जाता है। इंसान मिट्टी से बना है तो जाता कहाँ है? मिट्टी ना ते मिट्टी रहना ही। ਐਵੇਂ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅੱਜ मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ना अपने सारे उलूम को नबी पाक का गुलाम बना दिया। आप फरमाया करते थे आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया।